वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ आकृति। और आज मैं बात करूंगी एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो हम में से बहुत सारे लोगों ने लाइफ में कभी ना कभी फेस की है, और उसके अलावा हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। मैं बात करूंगी एक्ने की, यानी कि पिंपल्स, यानी कि मुहासों की। मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं जिसकी वजह से आपको एक्ने हो जाता है, और उसके अलावा आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपका एक्ने प्रिवेंट हो। सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि एक्ने होता क्या है। आपकी या मेरी स्किन जो है उसमें ये जो आपके पोर्स हैं, पोर्स के नीचे ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ग्लैंड्स जो तेल प्रोड्यूस करते हैं और सीबम को प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारे स्किन का नेचुरल जो मॉइस्चर है वो बना रहे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कई बार इन्वायरमेंट की वजह से या हमारी कुछ गलत हैबिट्स की वजह से ये जो पोर्स होते हैं ये बंद हो जाते हैं। जब ये पोर्स बंद हो जाते हैं तो जो तेल है वो निकल नहीं पाता है, और उसी तेल पर अगर आपकी स्किन में प्रेजेंट बैक्टीरिया या बाहर से कोई बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेसिकली बैक्टीरिया अटैक करता है, तो उस जगह पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है कि आपकी स्किन इरिटेट हो जाती है और आपको पिंपल निकल आते हैं। अब मैं बात करूंगी कि क्या एक्ने और पिंपल दोनों एक ही चीज़ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक्ने और पिंपल दो अलग चीज़ें हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि मलेरिया बीमारी है जिसमें कि बुखार आता है, तो बुखार सिम्टम है और मलेरिया बीमारी है। सिमिलरली एक्ने बीमारी है और उसका सिम्टम है पिंपल। तो अब मैं बात करूंगी कि वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको एक्ने हो सकता है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने फ़ोन को सैनिटाइज नहीं करते हैं और उसे कहीं भी रख देते हैं या शायद वॉशरूम भी ले जाते हैं, और उसके बाद में उसको अपने फेस पर लगाकर लोगों से बात करते हैं। तो आपके फ़ोन की सरफेस पे जो बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो आपकी स्किन पे डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको एक्ने हो सकता है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप अपने फ़ोन को सैनिटाइज करो। ठीक है, या तो आप हेडफोन्स का इस्तेमाल करो कॉल के लिए, या फिर अपने फ़ोन की सरफेस को दिन में एटलीस्ट 2 बार सैनिटाइज करो बिफोर यूजिंग इट डायरेक्टली ऑन योर फेस। दूसरा पॉइंट, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बेडशीट्स को रेगुलरली चेंज नहीं करते हैं। आपको ऐसे सोचना चाहिए कि आप जब रात में सो रहे हो तो जो आपका बेडशीट है और जो आपका पिलो कवर है वो आपके चेहरे से रगड़ खाता है, तो उसमें बहुत सारे डेड स्किन सेल्स होते हैं। ठीक है, अगर आप फैमिली के साथ सो रहे हो तो बहुत सारे लोगों के डेड स्किन सेल्स प्रेजेंट होंगे, है ना। तो अगर आपको मिनिमम 1 हफ्ते में एक बार अपना बेडशीट तो चेंज करते ही रहना चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन और बॉडी से जो ऑयल निकल रहा है वो उस शीट में अब्जॉर्ब हो रहा है, जिससे उसमें बैक्टीरिया और अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे, है ना। तो हाइजीन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एक्ने प्रोन स्किन है आपकी और आप सब्सेप्टेबल हो या आपकी ऑयली स्किन है, तो आपको अपने पिलो कवर्स और बेडशीट्स को चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है, जो मेरा तीसरा पॉइंट है वो है ओवर एक्सफोलिएशन। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत बार स्क्रब करते हैं अपने चेहरे को, जिसकी वजह से भी उनकी स्किन इरिटेट हो जाती है, उनके पोर्स इन्फ्लेम हो जाते हैं और एक्ने हो जाता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप नॉर्मल स्किन टाइप के हो तो आप हफ्ते में 1 बार एक्सफोलिएशन इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, और अगर आप ऑयली स्किन के भी हो तो आप जेंटल क्लेंजर यूज़ करो, बट एक्सफोलिएशन हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा कभी मत कीजिएगा। कई बार जो एक्ने होता है वो हमारी बॉडी की हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। स्पेसिफिकली वुमेन में जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो उनकी स्किन ऑयली हो जाती है और उसकी वजह से उन्हें एक्ने की प्रॉब्लम होने लगती है। कई विमेन होती हैं जिनको उनके पीरियड्स आने से 1 हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले एक्ने का प्रॉब्लम होने लगता है। क्यों? क्योंकि उनके जो हार्मोन्स होते हैं वो उस समय फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। ये एक तरह का प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस पीरियड ऑफ टाइम में आप ऐसी चीज़ें अवॉइड करें जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है। अदर दैन दैट, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यू कैन ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर।
बहुत सारे लोग होते हैं जो सेम टॉवल यूज़ करते हैं अपनी बॉडी और फेस को पोंछने के लिए, ठीक है। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है या आपकी ऑयली स्किन है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अपने फेस के लिए अलग टॉवल रखिए, ठीक है। ऑल्सो आप कोशिश करिए कि आप अपना टॉवल अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ना शेयर करिए और अपना सेपरेट टॉवल रखिए, जिससे कि आपके जो स्किन में इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो कंपैरेटिवली कम हो जाएं। उसके अलावा बहुत सारे लोगों की आदत होती है बार बार अपना चेहरा छूना। कहीं भी गए, कोई भी सरफेस टच की और अपना हाथ सैनिटाइज नहीं किया, उसके बाद अपना चेहरा छूने लगे। तो आप क्या कर रहे हैं कि किसी भी सरफेस पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको क्या कर रहे हो आप अपने चेहरे पर लेकर आ रहे हो ना। तो ऑलरेडी आपके चेहरे पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, आप उसको बढ़ा रहे हो। आप बार बार ऐसे छुओगे, आपने सपोज करो कोई सामान छुआ, फिर आपने ऐसा अपना चेहरा छू लिया, ठीक है। आप गए, आपने कहीं डोर खोला और फिर आपने अपना चेहरा छू लिया। तो आपको कोशिश करनी है कि अपने चेहरे को छूने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो हाथ है वो साफ हो, वरना आप खुद से एक्ने को इनविटेशन दे रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको एक्ने है ऑलरेडी तो उसको छूना बंद करिए। आपको अपने मुहासे को फोड़ना नहीं है, उसको छूना नहीं है, उस पर कोई भी ओवर द काउंटर मेडिसिन, एक्ने स्टार या कुछ भी लगाइए इन द मीन टाइम, ठीक है। और उसको छोड़ दीजिए। आप उसको जितना डिस्टर्ब करेंगे उतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैलेगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर आपकी ऑलरेडी ऑयली स्किन है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड ना खाइए। अगर आप ऑयली और स्पाइसी फूड खाएंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी स्किन और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगी और जिसकी वजह से आपको एक्ने की चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अब मैं आपको देना चाहूँगी कुछ प्रो टिप्स जिससे आप एक्ने को बेटर फाइट कर सकते हो। पहली चीज़, आपको अगर एक्ने है तो आप बहुत सारे ब्रांड्स के नीम की टैबलेट्स आती हैं, उसको आप कंज्यूम कर सकते हो रात में 1 बार या दिन में 2 बार। मोस्टली सेफ होती है। अगर आप नीम से एलर्जिक नहीं हो तो आप उसको रात में आराम से ले सकते हो और आप देखोगे कि आपके एक्ने में फ़र्क लग रहा है। इसी तरह से आप साफ़ी पी सकते हो या कोई भी ब्लड प्योरीफायर ले सकते हो, उससे भी आपके एक्ने में फ़र्क पड़ता है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को एक्ने इस वजह से होता है क्योंकि उनकी स्कैल्प ऑयली होती है। तो आप अपने शैम्पू में थोड़ा सा टी ट्री ऑयल भी डाल सकते हो, ठीक है। आपने अपना शैम्पू लिया और उसमें थोड़ा सा टी ट्री ऑयल डाल दिया, 3-4 बूंदे, और उसके बाद शैम्पू करिए। उससे क्या होगा, टी ट्री ऑयल नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है, जिसकी वजह से आपका जो शैम्पू है वो आपके जो स्कैल्प है उसमें जो बैक्टीरिया होगा, उसमें जो ऑयल होगा, उसको वॉश ऑफ करेगा, जिसकी वजह से आपके स्किन में जो बैक्टीरिया होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू आपका स्कैल्प। इसके अलावा लोगों के साथ अपने प्रोडक्ट्स को शेयर करना बंद करिए, ठीक है। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि डायरेक्ट आपकी स्किन को टच करता है, कोशिश करिए कि आप अपने लिए पर्सनल रखें और लोगों के साथ उसको शेयर नहीं कीजिए। टॉवल्स अलग रखिए, अपना हाइजीन मेंटेन करिए, और अगर आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करिए जिसमें नीम के एक्सट्रैक्ट हो या सैलिसिलिक एसिड हो। आपको हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए जो कि वाटर बेस्ड हो, है ना, यानी कि नॉन कॉमिडोजेनिक। कॉमिडोजेनिक प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो आपकी स्किन के पोर्स को बंद कर देते हैं। तो नॉन कॉमिडोजेनिक प्रोडक्ट्स वो हुए जो आपके स्किन के पोर्स को बंद नहीं करते हैं। तो आपको हमेशा ये देखना है कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स लें जो कि वाटर बेस्ड हो, जो कि ऑयल बेस्ड ना हो। जेल टाइप के प्रोडक्ट्स लेने हैं आपको, ताकि आपकी स्किन जो है ऑयल ना प्रोड्यूस करे। आपको अच्छे से टोनिंग करनी है, आपको अच्छे से सनस्क्रीन लगाना है। इसके अलावा आप घर में मुल्तानी मिट्टी का पैक बनाकर भी लगा सकते हैं, जो कि आपके एक्ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और मैं कहना चाहूँगी कि अगर ये सब छोटी छोटी रेमेडीज़ से भी आपका एक्ने नहीं जा रहा है तो ऑलवेज़ कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है। कोई भी होम रेमेडी ट्राई करने से पहले सबसे पहले तो उसका पैच टेस्ट करिए, ठीक है। हाथ पे थोड़ा सा उसको लगा कर देखिए कि क्या वो आपकी स्किन को सूट करता है या नहीं, ठीक है। और उसके बाद ही उसको अपने फेस या एक्ने पे लगाओ। उसके अलावा अगर इन सब छोटी छोटी रेमेडीज़ से भी नहीं सही हो रहा है आपका एक्ने, तो प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर,
ठीक है, अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये था मेरा वीडियो एक्नीज के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।